हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा अगला टॉपिक जो है फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स फ्रॉम अल्कोहल्स। तो यार हम लोग बहुत सारी रिएक्शंस ऐसी देख चुके हैं जहाँ पर हम लोग अल्काइल हैलाइड बना चुके हैं अल्कोहल से। अगर मैं याद दिलाता हूँ एक बार आपको, तो सबसे पहला था किसी भी कॉन्सेंट्रेटेड HX के साथ आप रिएक्शन कराओ, है ना। आप अल्कोहल की किसी भी कॉन्सेंट्रेटेड HX के साथ रिएक्शन करा दो, आपको एक अल्काइल हैलाइड देखने को मिल जाता था। इसके अलावा अपन ने एक और तरीका देखा था, लूकास टेस्ट, है ना। इसके अलावा हम लोगों ने शायद एक प्रोसेस देखा था PCL, अभी अच्छा बाकी है। तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट आता है, ठीक है, वो आता है PCl3 के साथ फॉर्मेशन। हम लोगों ने अभी तक दो ही देखे हैं, ठीक है। एक अल्कोहल से कैसे बनाते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड आप HX रख दीजिए। इसके अलावा आप टोसाइल क्लोराइड के साथ फिर कोई भी आप NaI सॉल्ट रख सकते हैं, है ना। NaCl रख दिया, NaI रख दिया, कोई भी सॉल्ट रख दिया, उससे भी बन जाएगा। चलो बेसिकली क्या करना है पता ही है, अल्कोहल को कन्वर्ट करना है एक अच्छे से लिविंग ग्रुप में, है ना। OH को कन्वर्ट करना है एक अच्छे लिविंग ग्रुप में। और वो काम कैसे होता है, हाँ, उसका प्रोटोनेशन कर दो या फिर उसको टोसाइल में कन्वर्ट कर दो। तो ये दोनों चीजें अपन देख चुके हैं। अगला आता है हमारे पास जो थर्ड है, दैट इज योर रिएक्शन ऑफ ROH विद PCl3। ठीक है, PCl3 के साथ हमारे को इसकी रिएक्शन करानी है, तो हमें देखने को मिलता है RCl प्लस S3। ये आपको पता ही है, एक एसिड है ना। तो चलो देखते हैं इसका मैकेनिज्म। बड़ा आसान से इसका मैकेनिज्म समझना। मैकेनिज्म की अगर मैं बात करता हूँ तो ROH, इसके पास है लोन पेयर प्लस सामने रखा हुआ है PCl3। अब अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर आपके पास दो चीजें, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्लोरीन क्लोरीन एंड क्लोरीन। फास्फोरस एक थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, तो इसके पास क्या खाली होता है, हाँ, इसके पास खाली होता है एक वैकेंट d ऑर्बिटल। इसके चलते ये इस लोन पेयर को अकोमोडेट कर सकते हैं। अदरवाइज आप ऐसे भी समझ सकते हो, इस पे आ रखा है क्या, डेल्टा प्लस का चार्ज, और यहाँ क्लोरीन पे आ रखा है डेल्टा माइनस का चार्ज। तो हमें पता है क्या होने वाला है, जैसे ही इसने इस पे अटैक किया, ये भाई सब जाएंगे बाहर, सही। ये भाई सब बाहर चले गए तो क्या बनेगा, ROH, ऑक्सीजन पे आ जाएगा प्लस का चार्ज, फास्फोरस क्लोरीन और क्लोरीन पे लोन पे, ठीक, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो बाहर हमारे पास Cl माइनस गया है, जनरली इसको दो तरीके से भी समझ सकते हो। आप मत निकालो Cl को, तो फास्फोरस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तब आप Cl आप एलिमिनेट कर सकते हो। ऐसा नहीं करना है, मत निकालो Cl, ठीक है। यहाँ से अपन एक और स्टेप भी कर सकते हैं, इधर सिर्फ एडिशन कर दो। क्या कर दो, सिर्फ एडिशन कर दो, इस पे आ जाएगा क्या, माइनस का चार्ज। अब बेसिकली यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, इसको एलिमिनेट कर देंगे। तो आप किसी भी तरीके से समझ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है फिलहाल यहाँ पर, है ना। यहाँ पर ऐसा हम लोग कुछ कंक्लूड नहीं करना चाहते। हाँ, एक मिस्टेक हो गई, गड़बड़ हो गई, क्या करना चाहिए, सॉरी, हम लोग को गलत कर दिए। यहाँ पर हम लोगों को अल्कोहल को कन्वर्ट करना था एक अच्छे लिविंग ग्रुप में, गलती कर दी, हमें तो अल्काइल हैलाइड बनाना है। देखो सॉरी, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। यहाँ ROH फास्फोरस और क्लोरीन, और बेसिकली आप इसको बाहर निकालना, क्योंकि हमें इसको बाहर निकालना है। तो यहाँ पर है प्लस का चार्ज, यहाँ पर है Cl माइनस, ओके। यहाँ पर क्या आ चुका है बाहर, Cl माइनस बाहर आ चुका है। क्या होगा, इस पे आ रखा होगा डेल्टा प्लस का चार्ज, तो कुछ नहीं, ये भाई साहब कर देंगे इस पे अटैक, और इस पूरे के पूरे ग्रुप को निकाल देंगे, ठीक है। वहां पर एक स्टेप गलत हो गया था, तो यहाँ बन जाएगा क्या, RCl, ओके। यहाँ बन जाएगा RCl प्लस प्लस POH Cl, इस तरीके से लिख सकता हूँ, है ना। अभी भी फास्फोरस के पास क्या है, दो क्लोरीन बाकी है। अभी भी फास्फोरस के पास 2 क्लोरीन बाकी है, यानी कि आप अभी भी कुछ कर सकते हो। हाँ, आप क्या कर सकते हो, बहुत आसान सा काम है, आपको इसकी रिएक्शन करा देनी है, फिर से किससे, फिर से आपको रिएक्शन करा देनी है इसके साथ। तो यहाँ पर मैं फिर से क्या ले लूँगा, 2 मोल ऑफ ROH, क्या ले लूँ मैं, 2 मोल ऑफ
RH अगर मैं ले लूंगा तो ये 2 बार हो जाएगा। क्या होगा? 2 बार, यानी कि दोनों Cl हट जाएंगे और इसकी जगह 2 OH और आ जाएंगे। और इसके कितने मोल हो जाएंगे भाई? एक बार रिएक्ट करा तो 1 मोल बना, 2 बार और रिएक्ट करेगा तो टोटल 2 और बनेंगे, तो टोटल 3 मोल। तो अपन बोल सकते हैं यहाँ पर आ जाएंगे अपने 3 मोल ऑफ RCl प्लस 3 मोल ऑफ हमारे पास आ जाएंगे RCl प्लस साथ ही साथ में जो ये OH है, ये कैसा दिखेगा फोटो? ये दिखेगा POH होल थ्राइस। कैसा दिखेगा? POH होल थ्राइस। सही। तो ये H3PO3 बेसिकली होता क्या है ना, हम लोग इस तरीके से बनाते हैं। OH मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो अभी भी सेम है, H3PO3 है, तो हमें फोटो ऐसा मिलेगा। एक्चुअली में हमें जो फोटो है ये कुछ इस तरीके का मिलेगा, बट ये पता होना चाहिए इनऑर्गेनिक के हिसाब से ये अनस्टेबल फॉर्म होता है। फास्फोरस की एसिड का क्या होता है? अनस्टेबल फॉर्म होता है, तो ये कर जाता है क्या? टॉटोमराइज। क्या कर जाता है? टॉटोमराइज कर जाता है, और हमें देखने को मिलता है ये कन्वर्ट हो जाता है P डबल बॉन्ड O OH OH। बात समझ में आ गई? तो हमने कितने कितने मोल लिए थे? बेसिकली हमने अगर इसका कितना लिया 3 मोल और इसका कितना लिया 1 मोल, क्योंकि एक ही मोल लिया ना पूरे में। देखो एक ही बार हटता जाएगा, यहाँ से एक, इधर से एक, फिर वही है यहाँ पर काम आया और फिर एक और बार। तो टोटल इसका आपको 1 मोल लेना है, इसका 3 मोल लोगे तो इसका कितना मिलेगा आपको? 3 मोल। तो ये क्या हो जाएगा? 3 मोल 1 मोल, और इसका कितना मिल जाएगा हमें? बेसिकली 3। बात समझ में आ रही है? और ये भी कितना मिलेगा? ये हमें मिल जाएगा 1 मोल। ओके, तो ये मैकेनिज्म होता है किसका? PCl3 से। ठीक है, ऑब्वियसली बैक साइड से अटैक हुआ है, तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होगा। कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होगा? SN2 फॉलो होगा। तो चलो इसी बात पे हम लोग देख लेते हैं। एक और देख लो, अगर आपको ऐसा ना मिलेगा, जनरली आपको या तो मिल सकता है PX3 लिखा हुआ, या फिर आपको लिखा हुआ मिल सकता है रेड फॉस्फोरस प्लस X2। ये भी सेम ही है। ठीक है, दिस इज सेम एज दिस। ये कंबाइन, ये दोनों रिएक्शन करके यही बनाते हैं। ठीक है, दोनों रिएक्शन करके यही बनाते हैं, तो ये दोनों चीजें सेम ही है। चलो हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं फिर इसी बात पे। और तो क्या है हमारे पास क्वेश्चन है, जो एग्जाम्पल है वो है ये। क्या है एग्जाम्पल? MEETHOH। इसकी एक बार तो रिएक्शन करानी है हमें कॉन्सेंट्रेटेड HI से, है ना, और एक बार हमें इसकी रिएक्शन करानी है किससे? PI3 से। तो एक रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड HI से और एक रिएक्शन PI3 से। तो वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को सॉल्व करो। साथ ही साथ में ये जरूर मेंशन कर लेना कि यहाँ कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होगा और यहाँ पर कौन सा। चलो देखो, तो आप लोगों ने क्वेश्चन कर लिया हुआ ट्राई। चलो मैं देखता हूँ, चलो मैं करके दिखाता हूँ क्या होगा आंसर। तो कॉन्सेंट्रेटेड HI के साथ हमें पता है ये कन्वर्ट होता है OH2 प्लस में। किस में कन्वर्ट होता है? OH2 प्लस में, जो कि एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, बेस्ट लिविंग ग्रुप है। तो वो तुरंत चल जाएगा, बन जाएगा कार्बोकेटायन। यहाँ बनेगा क्या? कार्बोकेटायन। अब यहाँ पर अगर कार्बोकेटायन बनेगा तो इसका सीधा सा मतलब क्या है? अटैक दोनों साइड से हो सकता है। जो प्रोडक्ट है मैं वो लिख रहा हूँ साइड डायरेक्टली। इधर आएगा आयोडीन, हाइड्रोजन, Me और Et। एक प्रोडक्ट ये होगा, प्लस साथ ही साथ में दूसरा प्रोडक्ट इसका जस्ट मिरर इमेज IH Me और जस्ट इसकी मिरर इमेज बनाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ मैकेनिज्म जो फॉलो होगा दैट वुड बी SN। एग्री? सही है बात? चल अगला देखते हैं। अगला अभी देखा अपन ने SN2 का मैकेनिज्म फॉलो करते हैं, तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं दिस विल फॉलो SN2 मैकेनिज्म। और SN2 मैकेनिज्म के चलते जो आयोडीन होगा वो कहाँ आएगा? जस्ट इसके अपोजिट साइड। कहाँ आएगा? जस्ट अपोजिट साइड के Me और दिस इज सो। सही है ना कहानी? है ना? यहाँ तक कहानी सही है। तो ये होती है रेड फॉस्फोरस के साथ की रिएक्शन। चलो अब आ जाता है हमारे पास
मेरे को याद ही नहीं आ रहा है कि मैंने ईथर पढ़ाया है। चलो देख लेते हैं एक बार ईथर्स की भी रिएक्शन। अब आ जाता है सब्स्टिट्यूशन इन ईथर। अदरवाइज मेरे पास एक और है। ये तो PCl3 के साथ रिएक्शन थी। एक और रिएक्शन है जो सेकंड है, दैट इज रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद PCl5। ठीक है, ये भी देख लेते हैं एक बार में देख लेते हैं। रिएक्शन भी रिलेटेड है इसीलिए अभी कवर कर लेते हैं। तो रिएक्शन है हमारे पास कुछ इस तरीके की, ROH प्लस आप लेते हो साथ में क्या, PCl5। आप क्या लेते हो साथ में, PCl5 लेते हो। ऑब्वियसली एक अल्काइल हैलाइड तो बनेगा, अल्काइल हैलाइड तो बनना कंफर्म है। RCl प्लस साथ में आपको क्या देखने को मिलता है, यहाँ देखने को मिलता है POCl। क्या देखने को मिलता है, POCl। तो चलिए देख लेते हैं इसका मैकेनिज्म और फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। और सारी रिएक्शन से उन्हीं पे चलता है। तो चलो तो बात करते हैं मैकेनिज्म की। चेंज कर देते हैं। अगर मैं बात करता हूँ मैकेनिज्म की, तो वही सबसे पहला स्टेप तो वही है, ROH इसके पास है लोन पेयर, और PCl5 किसकी तरह काम करेगा, PCl5 काम करेगा एक लुईस एसिड की तरह। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। चलो देख लेते हैं। तो ये भाई साहब करेंगे अटैक इस पे और इसको निकाल देंगे। सही है बात, इसको निकाल दिया बाहर। तो हमें क्या देखने को मिलेगा, हमें देखने को मिलेगा ROH PCl Cl Cl और Cl। कुछ इस तरीके का हमें देखने को मिल जाएगा, जहां पर ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, 10 का 4, उसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं। साथ ही साथ में बाहर कौन निकल चुका है भाई, Cl माइनस बाहर निकल चुका है। तो अपने को पता ही होगा क्या होगा। अब ये जो Cl माइनस है ये अटैक करेगा इसके ऊपर, इस ग्रुप को कर देगा बाहर। सही है, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा और मैकेनिज्म वाया, इसको हाईलाइट कर देते हैं मैकेनिज्म को। मैकेनिज्म जो होगा वो होगा SN। सही, मैकेनिज्म होगा SN2। तो क्या देखने को मिलेगा, RCl प्लस POH। ये ज्यादा लगता है, यहाँ बन जाएगा RCl प्लस POH Cl, और हमारे पास टोटल 4 Cl है। Cl 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 और Cl। यहाँ पर आ रखा है लोन पेयर। अब समझना, फॉस्फोरस के ऊपर क्या आ रखा होगा, एक चार्ज आ रखा होगा डेल्टा प्लस का। क्यों आ रखा होगा, सिंपल सी बात है, क्लोरीन क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स पुल करेगा। तो इस पर रखा होगा डेल्टा प्लस का चार्ज। ऑक्सीजन को आ जाएगी यहाँ पर दया, और ये कन्वर्ट कर देगा इसको किसमें, पाई बॉन्ड के अंदर। सही, पाई बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट कर देगा। तो फोटो कैसा दिखेगा आपको, फोटो आपको दिखेगा अब इस तरीके का, फॉस्फोरस डबल बॉन्ड OH, ऑक्सीजन पे आ जाएगा प्लस का चार्ज, है ना। और साथ ही साथ में एक और चीज है, यहाँ पर ये भाई साहब निकल, क्लोरीन निकल जाएगा, और क्या बन जाएगा, इधर क्लोरीन आ जाएगा, इधर एक क्लोरीन आ जाएगा, एक क्लोरीन निकाल दिया ना, तो 3 ही जमा ले तो फिर sp3, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी इसकी, sp3। इस तरीके का कुछ हो जाएगा इसका माहौल। सही है, सही है। तो बस और क्या है, साथ में जो Cl माइनस यहाँ निकला था वो इसको ग्रैब करके ले जाएगा। तो यहाँ पर आप एक और प्रोडक्ट लिख दीजिएगा, प्लस साथ में हमें देखने को मिलता है HC। क्या देखने को मिलता है, हमें HCl भी देखने को मिल जाता है, और ये फाइनली बन जाता है POCl3 प्लस HCl। तो यहाँ पर अगर मैं मोल की बात करता हूँ तो इसका भी 1 मोल है, यहाँ पर इसका भी 1 मोल और इसका भी 1 मोल। तो टोटल आप इसका 1 मोल दोगे तो इसके 1 मोल से इसका 1 मोल, 1 मोल और 1 मोल।
तो ये रिएक्शन थी एक और जिसमें आप PCl5 का इस्तेमाल करते हो। तो आप इसको कॉपी कर लेना, मतलब मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कितना क्वेश्चन दिख रहा है बोर्ड में। चलो अब आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट रिएक्शन पे जिसका नाम है डाल्टन्स प्रोसेस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये सब्स्टिट्यूशन का बहुत ही डिफरेंट केस है और इसमें थोड़ा सा हमें कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन में डीलिंग करते हैं। तो आप लोग इसको कॉपी कर लो, हम लोग चलते हैं अगली रिएक्शन पे। दैट इज योर रिएक्शन ऑफ अल्कोहल with SOCl। ठीक, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद SOCl तो बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और इंपॉर्टेंट क्यों है वो भी देख लेते हैं। तो पहले एक लाइन की रिएक्शन, तो एक लाइन की रिएक्शन क्या कहती है? ROH और साथ में आपने क्या रख दिया? SOCl2। तो यहाँ हमें देखने को मिलता है क्या? अगेन वही मिलेगा जो हम बार बार देखते आ रहे, दैट इज योर अल्काइल हैलाइड। क्योंकि हम लोग अल्काइल हैलाइड का ही प्रिपरेशन कर रहे हैं अभी तक, बात समझ में आ रही है? अभी तक हम अल्काइल हैलाइड का ही प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली अल्काइल हैलाइड तो मिलेगा, बट साथ में मिलता है SO2 प्लस HCl। यहाँ हमें दो गैसेस मिल जाती हैं, देखिए। ठीक है, एक मिलती है SO2 और एक मिलती है हमें HCl। चलो, खास क्या है? खास है इधर मैकेनिज्म। तो इसका मैंने हेडिंग में लिखा, दिस इज योर डाल्टन्स रिएक्शन और इसी को बोला जाता है SNI। ठीक है, ऊपर I लिख देना, SNI। ठीक, SNI होता क्या है यहाँ पर? मैकेनिज्म से समझ में आएगा। ठीक है, चलो मैकेनिज्म देखते हैं, बात करते हैं मैकेनिज्म। ठीक, अगेन कुछ तो आप आइडिया रिलेट कर सकते हो पिछले लास्ट के दो मैकेनिज्म से, थोड़ा बहुत आप आइडिया यहाँ पर दे सकते हो। S डबल बॉन्ड हो Cl और Cl, पता चल ही गया होगा। यहाँ रखा है डेल्टा प्लस और कहीं भी लगा दो, आपकी इच्छा पड़े डेल्टा माइनस, वैसे लीविंग ग्रुप के हिसाब से लगाना होता है। तो समझ में आ गया होगा क्या होने वाला है। ये करेगा इस पर अटैक और ये निकल जाएगा, सही है ना? इसी को बोलते हैं। तो क्या होगा? ROH और S डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O Cl। जो एक Cl माइनस निकला है, इस बार कुछ और करेगा। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर ये Cl माइनस इस बार H को ले जाता है। ठीक है, इस बार R पे ना अटैक करते हुए ये H को ले जाता है और हमें देखने को मिल जाता है क्या? ROS। तो इसको स्ट्रक्चर वाइज अच्छा बना लेते हैं, ROS डबल बॉन्ड O Cl, क्योंकि यहीं से बहुत कुछ रिलेट होने वाला है। ठीक, ऑब्वियस सी बात है, समझ में आ गया। अब यहाँ पर होती है साइमल्टेनियसली बॉन्ड की ब्रेकिंग और फॉर्मेशन। कैसे? ये जो Cl है इसके पास है लोअर पेयर, इसके पास क्या है? लोअर पेयर। ये क्या करता है? ये करता है अटैक इस पे। कलर अलग अलग यूज कर लेते हैं, चलो अभी तो सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं, बॉन्ड बनाएंगे अलग अलग। ये करता है इस पे अटैक। ये क्या करता है? ये मार देता है इस बॉन्ड को ट्रांसफर। ये क्या करता है? यहाँ से इस बॉन्ड को ट्रांसफर मार देता है। साथ ही साथ में हम लोगों ने यहाँ पर HCl नहीं लिखा था, लिख देना। ठीक है, HCl बना था, तो यहाँ पर ये मार देता है इसको अटैक। तो आप समझते हैं इसको किस तरीके से? इस बात को समझते हैं हम ट्रांजिशन स्टेट से। तो R और ऑक्सीजन, S डबल बॉन्ड O, साथ ही साथ में आप इसको बोल सकते हो कि यहाँ से बॉन्ड टूट रहा है। बेसिकली आप इसको इस तरीके से ना करते हुए इधर की तरफ। ठीक है, इसका मतलब क्लोरीन ने अपने इलेक्ट्रॉन खींचे
और आर पे अटैक कर दिया, मतलब इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन पेयर है अपनी तरफ लिए और आर पे अटैक कर दिया। तो खींचने का रीजन क्या है, इस पे डेल्टा प्लस है, इस पे डेल्टा माइनस है, यहाँ पर डेल्टा प्लस है और यहाँ पर डेल्टा माइनस है, यहाँ डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस की। चलो लास्ट बचता है क्लोरीन, इस तरीके से। तो जो जो बॉन्ड टूट रहे हैं है ना, उनको ब्लू लाइन से मार्क कर देता हूँ। ये एक बॉन्ड जो टूट रहा है एक, और एक ये वाला जो बॉन्ड टूट रहा है, जो बन रहे हैं उनको पिंक से मार्क कर देते हैं। ये बन रहा है और ये भी बन रहा। सो दिस इज अ ट्रांजिशन स्टेट। ये क्या है, एक ट्रांजिशन स्टेट है। दिस इज 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। इसको बोलते हैं 4 मेंबर की साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट है। अब अगर मैं चार्जेस की बात करता हूँ, तो जैसे चार्जेस थे वैसा ही रहेगा। यहाँ पर अगर डेल्टा माइनस था तो डेल्टा माइनस, यहाँ डेल्टा प्लस था तो यहाँ डेल्टा प्लस, यहाँ डेल्टा माइनस था तो यहाँ डेल्टा माइनस, और यहाँ डेल्टा प्लस था तो यहाँ डेल्टा प्लस। तो चार्जेस में कोई चेंज नहीं होने वाला फिलहाल की स्थिति में। बना लिया, फाइनल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, यहाँ से अपन क्या देखेंगे, यहाँ बन जाएगा क्या, RCl प्लस SO। यार इंपॉर्टेंट क्या है, हाँ अब इंपॉर्टेंट समझना। यहाँ इंपॉर्टेंट है ये लाइन, पूरा हाईलाइट इंपॉर्टेंट है ये। कॉन्फ़िगरेशन रिटेन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। एक बार मैं चेक कर लेते, दिख रहा है नहीं, ठीक है, आधा दिख रहा है आधा नहीं दिख रहा है। ओके, तो यहाँ पर मैंने लिखा है कॉन्फ़िगरेशन रिटेन्ड। ओके, तो आगे लिख देता हूँ, दिख जाएगा ताकि। इसके लिए, इस R के लिए मैं बोल सकता हूँ इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या रहा होगा, रिटेन्ड रहा होगा। समझ रहा, एक्चुअली यहाँ क्या होता है ना, अगर मान लो यहाँ पर कोई कॉन्फ़िगरेशन था R, लेट्स सपोज करो, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन तो कह नहीं सकते आप, कॉन्फ़िगरेशन रिटेन्ड की बात तो नहीं है। अपन यहाँ पर एक चीज बताते हैं, इसको बोल सकते हैं अपन कॉन्फ़िगरेशन रिटेन्ड मत लिखो, चेंज कर दो, इसको लिख दो आप, दिस इज योर 100% रिटेंशन। कॉन्फ़िगरेशन का तो वही वाली बात है, वो तो प्रायोरिटीज पे डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ पर लिख सकते हैं हम 100% रिटेंशन। मतलब क्या होगा, यहाँ पर जिस तरफ से OH निकला है उसी साइड से क्लोरीन जुड़ा है, उसकी अपोजिट साइड से नहीं जुड़ा है, जो कि हम लोग बहुत देर से देखते हुए आ रहे हैं, जो कि SN2 के हिसाब से चल रहा था। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जिस साइड से, जिस तरफ से OH निकला है, जिस तरफ से OH निकला है उसी तरफ से क्लोरीन जुड़ा है इस ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू। आप यहाँ पर देख सकते हो कि क्लोरीन ने बैक साइड से अटैक नहीं किया है। जिस तरीके से ऑक्सीजन हटता जा रहा था वैसे वैसे क्लोरीन जुड़ता जा रहा था। समझ आ रही है, जिस तरीके से ऑक्सीजन हटता जा रहा था वैसे वैसे क्लोरीन जुड़ता जा रहा था। इज इट क्लियर, बात समझ में आ गई। तो ये एक पॉइंट है काम वाली कि यहाँ पर जो कॉन्फ़िगरेशन है, यानी कि आप बोल सकते हो जो बैक साइड अटैक वाली बात थी वो यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है। यहाँ पर बैक साइड अटैक वाली बात देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि यहाँ ट्रांजिशन स्टेट बनती है जहाँ पर क्लोरीन उसी साइड से जुड़ रहा है जहाँ से ऑक्सीजन निकल रहा है। बैक साइड ऑक्सीजन के हिसाब से ये होती, पर इस तरफ से कोई काम। तो आप इसको कॉपी करो और इसको समझो क्या लिखा हुआ है। इसके बाद हम लोग चलते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस पर। और एक और चीज है कि क्या यहाँ पर पिरिडीन भी होता है, उसका भी मतलब समझते हैं। कॉपी कर लो इसको। कर लिया होगा कॉपी, चलो पढ़ते आगे। क्या कहना चाह रहा था, आप समझते हैं पिरिडीन का क्या है। अब
एग्जाम्पल से बताता हूँ, ठीक है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। OH MEET और हाइड्रोजन, ठीक है, फिर उसका मैकेनिज्म भी देखेंगे। चलो सॉरी, परेशान करते हैं कीड़े वीड़े बहुत ज़्यादा। यहाँ पर अब हम लोग देखते हैं एक बात, SOCl2 कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ SOCl2 लिखा है, तब क्या होगा, और एक बार लिखा हुआ है SOCl2 इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन हो सकता है, और भी एक दो बेसिस होते हैं, बट बेसिकली हम लोग पिरिडीन का ही इस्तेमाल करते हैं। तो चलो समझते हैं क्या है। अभी हम लोगों ने देखा SOCl2 के केस में जो कॉन्फ़िगरेशन है या फिर जो अटैक है वो सेम साइड से ही होने वाला है। तो हमें पता है कि यहाँ बनने वाला अल्काइल हैलाइड है। क्या होने वाला है? अल्काइल हैलाइड ही बनने वाला है। तो बना दो अल्काइल हैलाइड, है ना। Me अपनी जगह पे रहेगा, Et अपनी जगह पर रहेगा। अब H और Cl की बात आती है। अभी हमने क्या बोला कि सेम साइड से अटैक होगा, यानी कि जिस तरफ से ये निकलेगा उसी तरफ से क्लोरीन जुड़ जाएगा, यानी कि हाइड्रोजन इधर और क्लोरीन, बात समझ में आ गई। यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर क्लोरीन। SOCl2 और अगर पिरिडीन मैंने साथ में रख दिया तो यहाँ हो जाता है पंगा। पंगा क्या होता है? क्लोरीन अब अपोजिट साइड से आएगा और यहाँ कह सकते हो दिस इज योर क्या बोल सकते हो, इन्वर्जन, एंड दिस इज योर रिटेंशन। यानी कि SOCl2 अगर पिरिडीन के साथ रखा जाए तो अब आपको इन्वर्जन देखने को मिलेगा, बट अगर SOCl2 सिर्फ अकेला रखा गया है तो आपको क्या देखने को मिलेगा? रिटेंशन। अब इसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा? मैकेनिज्म। क्या देखना पड़ेगा? हमें देखना पड़ेगा मैकेनिज्म। इसका मैकेनिज्म देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं मैकेनिज्म जब हम पिरिडीन का यूज कर रहे थे, जब हम पिरिडीन का यूज कर रहे थे। तो फर्स्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन इज सेम, ठीक है। फर्स्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन इज सेम। RH की रिएक्शन होती है SOCl2 के साथ, और क्या बनता है, मैं डायरेक्ट बना रहा हूं वो चीज, ROS, ठीक है, S डबल बॉन्ड O और Cl। यहाँ पर इधर तक का स्टेप सेम होता है, ठीक है। साथ ही साथ में आप यहाँ लिख सकते हो HCl रिलीज हो गया। अब हमने क्या करा? अब हमने डाल दिया पिरिडीन। पिरिडीन क्या होता है? बेसिकली पिरिडीन एक बेस है। पिरिडीन क्या है भाई? पिरिडीन एक बेस है, ऐसा दिखता है इस तरीके। तो इस पे क्या है? लोन पेयर। लोन पेयर है तो भाई साहब ये भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं, तो इन्होंने कर दिया काम। ये इस पे अटैक करेगा, ठीक है, ये इस पे अटैक करेगा और इसको निकाल देगा बाहर। बात समझ आ रही है? इस क्लोरीन को निकाल देगा बाहर, तो क्या हो जाएगा? यहाँ बन जाएगा R, दिख रहा था, यहाँ बनेगा क्या? ROS डबल बॉन्ड O और नाइट्रोजन, या फिर बोल सकते हो आप पिरिडीन इससे जुड़ चुका होगा इस तरीके से। इस पे आ रखा होगा प्लस का चार्ज, नाइट्रोजन पे क्या रखा होगा? प्लस का चार्ज रखा होगा, और साथ ही साथ में क्या हो गया होगा? Cl माइनस बाहर निकल गया होगा, साथ ही साथ में Cl माइनस बाहर निकल गया होगा। ओके, इतना पॉइंट क्लियर है? क्या हुआ यहाँ पर? यहाँ पर जो चेंज होता है वो आता है पिरिडीन की वजह से। पिरिडीन भी क्या एक बेस होता है, और एक अच्छा खासा बेस होता है। तो सल्फर को तकलीफ में देख के देखो, फर्स्ट स्टेप सेम हुआ। सल्फर को तकलीफ में देख के वो क्लोरीन को बाहर निकाल देता है, और आपको ये देखने को कुछ मिल जाता है। Cl माइनस अब क्या करने वाला है? देखो, अब Cl माइनस करेगा इस तरफ से अटैक। क्यों? क्योंकि यहाँ से तो उसके पास जगह है ही नहीं, और 4 नंबर की साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनने का तो सवाल उठता ही नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसा यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक, तो 4 नंबर की साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पर नहीं बनेगी। अटैक होगा कौन से? बैक साइड से। ये कन्वर्ट होगा किसमें? पाई में, और नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लेके भाग जाएगा। फाइनली हमें क्या क्या देखने को मिलेगा? यहाँ मैं लिख सकता हूँ, बैक साइड अटैक। क्या लिख सकते हैं? बैक साइड अटैक।
या फिर इन्वर्जन आप बोल सकते हो, यानी कि वॉल्डन इन्वर्जन यहाँ पर देखने को मिलेगा। बनेगा तो क्या, RCl प्लस SO2 प्लस जो पिरिडीन था, प्लस जो पिरिडीन था वो सॉल्यूशन में वापस लौट जाएगा। अब इस RCl के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, इस RCl भी क्या लिख सकता हूँ मैं, वॉल्डन या फिर वॉल्डन इन्वर्जन। ठीक है, यहाँ पर हमें वॉल्डन इन्वर्जन देखने को मिलता है, या फिर आप यहीं पर लिख दो इस जगह पर ही, इसी जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, कौन सा मैकेनिज्म फॉलो हुआ भाई अगर इन्वर्जन हुआ है तो, एसेंट। तो यहाँ पर मैकेनिज्म कौन सा फॉलो होता है, एसेंट। बोर्ड पे दोनों चीजें लिखी हुई है, एक बार आप लोग रिलेट कर लो और फिर हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चंस, ताकि थोड़ा आइडिया हो जाए। कॉपी कर लो आप लोग और थोड़ा कंफ्यूजन से दूर हो जाओ, रिलेट कर लो। ओके, आगे समझ में, यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर 4 मेंबर की साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनी थी, जिसकी वजह से क्लोरीन सेम साइड से ही जुड़ गया था। यहाँ पर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट नहीं बनी क्योंकि पिरिडीन आ गया था, उसने अपना काम कर दिया और क्लोरीन को फिर बैक साइड अटैक ही करना था। ओके, तो चलो देखते हैं कुछ क्वेश्चंस, सब कुछ मिक्स करके देखते हैं कि कहाँ पर इन्वर्जन था, कहाँ रेसिमाइजेशन था, तो उससे हमें थोड़ा आइडिया लग जाएगा। चलो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चंस में सब्स्टिट्यूशन के अंदर आपको बहुत सारी रिएक्शन देखने को मिलेगी। ठीक है, आपको सब्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत सारी रिएक्शन देखने को मिलेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता ही रहता है। रिएजेंट बदलने के साथ साथ मैकेनिज्म भी बदल जाते हैं, और मैक्सिमम जो होता है वो स्टीरियो केमिस्ट्री पे इफेक्ट देता है। ठीक है, तो मैक्सिमम होता है ना इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, वो स्टीरियो केमिस्ट्री पे देखने को मिलता है, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। क्वेश्चन है बड़े बेसिक सा क्वेश्चन है, खास नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आ गया और यहाँ H और करो आप लोग इसको ट्राई करो, बेसिकली मैकेनिज्म भी बताना है थोड़ा सा। तो SOCl2 क्या होगा यहाँ पर, यहाँ सबसे पहले बनेगा O S डबल बॉन्ड O और Cl, इस तरीके का ही रह जाएगा। ट्राइटियम ड्यूटेरियम H, ट्राई तो क्या करना है वो तो वैसे ही पता चल जाएगा, है ना। बस उसके बाद क्या कर देना है, इसका अटैक इस पे, यहाँ से बॉन्ड टूट के इस पे। अब देखो सेम साइड से अटैक हो गया, बस बना दो प्रोडक्ट। फिर तो क्या है, प्रोडक्ट में ऊपर ही था तो ऊपर ही रहेगा, OH की जगह आ जाएगा Cl, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, ड्यूटेरियम और तो सेम वही रह जाएगा, कोई चेंज नहीं होगा, इसकी जगह सेम साइड से Cl लग जाएगा। और अगर पिरिडीन ना होता तो क्या होता। अब आती है, थोड़ी स्पेस ज्यादा चाहिए तो लिख लेते हैं, दैट इज योर। अब इसकी भी एक और I और डैश, SNI डैश। ठीक है, बेसिकली हम लोग इसके लिए बोलते हैं दिस इज योर SNI विद रीअरेंजमेंट, यहाँ पर कुछ टाइप का रीअरेंजमेंट देखने को मिलता है, वैसा वाला नहीं जो हम लोग देखते हुए आए कि शिफ्टिंग वाला। ठीक है, कार्बोकेटाइन की शिफ्टिंग और वो सब वाला नहीं, यहाँ पर किसी और टाइप का रीअरेंजमेंट होता है और फिक्स है। जो आप अल्कोहल ले रहे हो वो फिक्स होना चाहिए। तो एग्जाम्पल से समझते हैं, ज़्यादा अच्छी जो विजिबिलिटी हो एग्जाम्पल से आएगी।
तो एग्जांपल से समझते हैं, हमारे पास है कुछ इस तरीके का अल्कोहल। सो दिस इज काइंड ऑफ योर, आप बोल सकते हो ये है एक अलाइलिक, अलाइलिक ये एक अलाइलिक अल्कोहल है ना, ये क्या है, अलाइलिक अल्कोहल। हम इसकी रिएक्शन कराते हैं किससे, हम अगर इसकी रिएक्शन कराते हैं SOCl2 से, तो जो हमें प्रोडक्ट देखने को मिलता है, देखना जरा, वैसे तो क्या होता, OH हट जाता और Cl लग जाता, वैसे तो क्या होता, OH हट जाता और Cl लग जाता, बट ऐसा नहीं होता। यहाँ पर कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है, और आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया लग रहा होगा कि ये जो पाई बॉन्ड है ये शिफ्ट हो गया है, पहले ये पाई बॉन्ड यहाँ था, अब ये पाई बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो गया, इसी का रीअरेंजमेंट देखा जाता है। क्या होता है, इसी का रीअरेंजमेंट देखते हैं। चलो आओ मैकेनिज्म पे बात कर लेते हैं, मैकेनिज्म की। सही, अगर मैं बात करता हूँ मैकेनिज्म की, मैकेनिज्म है कुछ इस तरीके का, फर्स्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन सेम ही, ठीक है, इसको ऐसे मत लिखो, इसको इस तरीके से लिखो। जो फर्स्ट स्टेप है रिएक्शन का वो सेम ही है, इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगी और क्या बन जाएगा, कुछ इस तरीके का बन जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा आपका O, है ना, O के साथ जुड़ा रहेगा S के साथ जुड़ा रहेगा एक, S के साथ जुड़ा रहेगा एक Cl, और यहाँ पर रहेगा डबल बॉन्ड। बात समझ में आ गई। अब यहाँ क्या होता है ना, अब अपन क्लोरीन का अटैक R पे ही तो करा रहे थे, अल्काइल ग्रुप पे, वैसे क्लोरीन का अटैक यहाँ होना चाहिए था, नहीं यहाँ पर होना चाहिए था, क्लोरीन का अटैक यहाँ पर होना चाहिए था, यहाँ पर होता तो ये बाहर निकल जाता। जनरली अपन क्या कर रहे थे, यहाँ अटैक करा के इस वाले बॉन्ड को इधर और इस वाले बॉन्ड को उधर, इस तरीके से कर रहे थे। फिलहाल इस वाले में क्या केस में क्या होता है ना, इस वाले केस में जो ये अटैक है वो होगा इस पर होगा, इस पे होगा, यहाँ से ये पाई बॉन्ड कन्वर्ट होगा इस तरफ, और क्योंकि हमें कार्बन का बॉन्ड तोड़ना है तो ये कन्वर्ट होगा यहाँ। तो बेसिकली आप इस बॉन्ड को ऐसे मत लो, आप इसी को पूरे को ही ले लो, ठीक। तो अगेन क्या बनेगी, हाँ अगेन बनेगी एक ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट तो बना के दिखानी, बट इस बार जो ट्रांजिशन स्टेट होगी उसके मेंबर देख लेते हैं कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 मेंबर की साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, जो कि काफी ज्यादा स्टेबल होगी। किससे, 4 मेंबर की ट्रांजिशन स्टेट से। तो फोटो कैसा दिखेगा देख लेते हैं। इस तरीके से जो बॉन्ड कन्वर्ट हो रहे हैं और जो बॉन्ड टूट रहे हैं, सल्फर डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर थोड़ा सा इसको यहाँ पर हमारे क्लोरीन वाश है। तो बनते हुए बॉन्ड देख लेते हैं। ये वाला जो बॉन्ड है हमारा बन रहा है, यहाँ पर ये जो पाई बॉन्ड है ये बन रहा है, सही बात सही है। जो हमारा ऑक्सीजन और इसके बीच का पाई बॉन्ड है ये बन रहा है। जो टूटते हुए बॉन्ड है उनको भी मार्क कर देते हैं। ये जो बॉन्ड है ये हमारा टूट रहा है, ये जो बॉन्ड है हमारा ये टूट रहा है। तो दिस इज योर, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट है तो डब्बे में डालना बहुत जरूरी है, लिख दो 6MC। 6 मेंबर की साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पर बनती है। और फाइनली जो प्रोडक्ट है वो देख लेते हैं। हटाओ इसमें, यहाँ से जो प्रोडक्ट है वो जाएगा ये यहाँ पर आ चुका है, बेसिकली एक क्लोरीन और इस तरीके से डबल बॉन्ड प्लस SO। दिस वुड बी योर प्रोडक्ट। यहाँ पर क्या होता है मैकेनिज्म, और ये अलाइलिक अल्कोहल्स के लिए ही देखा जाता है, ठीक है, स्पेसिफिक है, अलाइलिक अल्कोहल्स के लिए ही। कॉपी करो, फिर देखते हैं वो आगे कुछ क्वेश्चंस।
क्वेश्चन आएंगे मिक्स कि कहाँ पर आपको इन्वर्जन वाला प्रोडक्ट बताना, कहीं पर और रिटेंशन वाला प्रोडक्ट बताना। तो काफ़ी देर हो गई, यही हमें एक क्वेश्चन मिलता है। चलो कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं। एग्जाम्पल है वही ले दे के हिसाब लिखा था MEETH2H, इसके साथ रिएजेंट्स देख लेते हैं क्या क्या रख रहे हैं हम लोग। एक बार हम लोग रख रहे हैं यहाँ पर BCl3, फिर रख रहे हैं हम लोग ZnCl2HCl, और एक बार हम रख रहे हैं यहाँ पर क्या रख रहे हैं हम लोग भाई, क्या रख रहे हैं SOCl। ठीक, यहाँ आपको प्रोडक्ट्स बताने हैं, यहाँ से आप कॉपी कर लेना। ऐसा आसान ये तरीका, और क्वेश्चन लिख देता हूँ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगला क्वेश्चन सेम, बंदा तो यही है MEETH2H। एक बार में हम लोग रिएजेंट लेंगे, इस बार BCl5 लेंगे। जो अगला है हम लोग लेंगे SOCl2, हम लोग लेंगे तो साइल क्लोराइड से तो OTS बनता है। चलो इसको रखो SOCl2, और फिर हम लोग लेंगे आखिरी जो है दैट इज योर कॉन्सेंट्रेटेड HI। जो भी यहाँ पर प्रोडक्ट्स बनेंगे, जो भी यहाँ पर प्रोडक्ट्स बनेंगे, बोर्ड में साफ कर दो जरूर करती है। जो भी यहाँ पर प्रोडक्ट्स बनेंगे उनकी रिएक्शन कराई जाएगी, एक एक करके हम लोग कराते हैं। सबसे पहले जो कराई जाएगी दैट इज योर फिक्स है, दैट इज योर KCl DMSO। तीनों की रिएक्शन आपको इससे करानी है, मतलब जो भी आपका प्रोडक्ट बना ये लिख देते हैं एक बार, A, B और C, और फिर KCl DMSO से रिएक्शन करानी है तो आपको मिलेगा DEF। आपको प्रोडक्ट बताना, थोड़ा सा मैं आलस मार रहा हूँ यहाँ पर, आप लोग समझ जाओ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक, तो आप लोगों को प्रोडक्ट बताना आसान क्वेश्चन है, सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन का ही हम लोग को जजमेंट करना है ताकि कंफ्यूजन थोड़ा सा दूर हो जाए। काफी कुछ कंफ्यूजन बन जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर हो जाए एक क्वेश्चन का ट्राई करो, और अभी डिस्कस करते हैं। ट्राई कर लो आप लोग। क्वेश्चंस कर लिए होंगे ट्राई, तो चलो बढ़ते हैं हम लोग इन क्वेश्चंस की तरफ। और जो PCl3 है तो रिएक्शन हमें पता है, देखो प्रोडक्ट तुमको पता है सबका एक ही है, अल्काइल हैलाइड अल्काइल हैलाइड अल्काइल हैलाइड अल्काइल हैलाइड अल्काइल हैलाइड अल्काइल हैलाइड। सबका प्रोडक्ट क्या आने वाला है, अल्काइल हैलाइड, यानी कि OH हटाना है और हैलोजन लगाना है। सबसे पहली चीज तो आपको ये पता होनी चाहिए। अगर आप यही नहीं कर पा रहे हो तो बहुत मुश्किल है ना, बहुत मुसीबत हो जाएगी। क्या करना है आपको, OH हटाना और हैलोजन लगाना है। बात आती है कॉन्फ़िगरेशन की, तो PCl3 के केस में होता है मैकेनिज्म कौन सा, PCl3 में होता है SN2। SN2 होने की वजह से जो अटैक होगा वो कहां से होगा, अपोजिट साइड से। छोटा कर दो, जो अटैक होगा वो कहां से होगा, अपोजिट साइड से। सही। ZnCl2HCl यहाँ बनता था कार्बोकेटायन, लूकाज आ रहा है, लिख देता हूँ लूकास, ठीक है, सिर्फ लूकास लिख रहा हूँ, टेस्ट आगे लिख लेना, ठीक है। लूकास टेस्ट यहाँ बनता था कार्बोकेटायन, और अगर कार्बोकेटायन बनेगा तो फिर तो रेसिमाइजेशन होगा, यानी कि दोनों के चांसेस बराबर। MEETHCl प्लस Cl MEET और सही। और ये तो अभी अपन ने देखी थी, ये क्या है भाई साहब, SN, ठीक है। और यहाँ पर आप डाल दो क्या, पिरिडीन, ओके, इसमें ऐड कर लेना पिरिडीन। यहाँ पर SNI होने वाली है, और SNI अगर होने वाली है तो कॉन्फ़िगरेशन रहेगा
रिटेन्ड। कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा? कॉन्फ़िगरेशन मतलब बैक साइड अटैक नहीं होगा, सेम साइड से ही अटैक होगा। चलो यहाँ पर देख लेते हैं एक एक करके एक एक प्रोडक्ट। जो ए है हमारा वो कैसा दिखेगा? PCl5 के साथ रिएक्शन करा रहे हो तो मैकेनिज्म तो आपको पता ही चल चुका होगा। दिस वुड बी SN, यहाँ पर क्या होगा? SN2 होगा। और अगर SN2 होगा तो बैक साइड अटैक यानी कि Cl H Me और Et। यहाँ तक तो कहानी सही है। इसके बाद आपने क्या डाल दिया? KCN इन प्रेजेंस ऑफ DMSO, और ये भी क्या देगा? वापस से क्या दे देगा आपको? SN। वापस से आपको क्या देखने को मिल जाएगी? SN2 देखने को मिल जाएगी। और अगर SN2 होगी तो साइनाइड फिर वापस से इधर आ जाएगा, हाइड्रोजन इधर, Me और Et। तो बेसिकली इस रिएक्शन में दो बार इन्वर्जन हुआ है, एक बार यहाँ पर और एक बार यहाँ पर, क्योंकि दो बार SN2 हुई है। ठीक, तो अगर अपन एक चीज मान के चलते हैं, जनरली ऐसा होता है जो कॉन्फ़िगरेशन होता है देखने को मिल जाता है। अगर ये R था तो ये क्या हो गया होगा? BS हो गया होगा, और ये क्या हो गया होगा? वापस से R हो गया होगा। ठीक है। ओ मैंने कॉन्फ़िगरेशन निकाला नहीं, चेक कर लेना। 1 2 3 हाथ घुमाया। अगर ये S था, क्योंकि ये S आ रहा है, ये S था तो ये R हो जाएगा, और ये फिर से क्या हो जाएगा? S हो जाएगा। सही, प्रायोरिटी से भी देख सकते हो, ऐसा कोई जजमेंट वाली बात। चलो प्रोडक्ट बी देख लेते हैं। तो बी क्या है आपका? बी में आपने डाल रखा है SOCl2 इन प्रेजेंस ऑफ pyridine। यहाँ पर SOCl2 तो है बट pyridine भी डाल रखा है, तो यहाँ पर कोई इन्वर्जन नहीं होगा, और सिमिलरली SN2 फॉलो होगी, और साथ ही साथ में इस भाई साहब के केस में क्या फॉलो होगी? SN। तो आप लोग समझ गए होंगे बाकी क्या करने का है। तो बी वाला कैसे हो जाएगा? बी वाला SN2 फॉलो होगी तो क्लोरीन इधर, हाइड्रोजन इधर, Me इधर और Et इधर। तो सेम एज आपका ये वाला मैकेनिज्म है, दोनों प्रोडक्ट ये हो जाएंगे, जो ऊपर बना है वही नीचे हो जाएंगे। और सी वाले के केस में क्या होगा? इस वाले में जो सी होगा, कार्बोकेटायन बनने की वजह से हमें दोनों तरीके का प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। हाँ मुझे याद है, यहाँ पर Cl नहीं, यहाँ हाइड्रोजन है, प्लस यहाँ पर हमें, तो अब आप इसकी रिएक्शन अगर KCN से कराते हो, किससे? KCN से, तो आपको SN2 देखने को मिलेगी। बट रिएक्शन का जो मिक्सचर होगा वो अभी भी क्या होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है। आप इसकी रिएक्शन KCN से कराओगे वो भी क्या होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। 50% इसमें, 50% बात समझ में आ गई। तो आज हमने कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखी, जैसे कि SNI करके था। ठीक, इसके अलावा हम लोगों ने PCl5 PCl3 के साथ की रिएक्शन देखी, और कुछ क्वेश्चंस देखे। SOCl2 इन प्रेजेंस ऑफ pyridine। SOCl2 अगर सिर्फ अकेला दे रखा है क्या होगा, आपको पूरा याद होना चाहिए। ये नहीं याद होगा तो कहीं ना कहीं दिक्कत होगी। ये क्वेश्चंस हो सकता है आप लोगों को लग रहा हो कि मैं सबस्ट्रेट फिक्स रख रहा हूँ। बात है किसकी? बात है कॉन्फ़िगरेशन की। बात है कि कहाँ इन्वर्जन हो रहा है, कहाँ रिटेंशन हो रहा है, कहाँ पर रेसिमिक मिक्सचर बन रहा है, ये आपको याद होना चाहिए। और कैसे होगा? जब आप रिएक्शंस को देखोगे। ओके, तो फिर मिलते हैं अब